हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसको देख सकते हो। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करना है। अगर किसी एसेट्स का वैल्यू कम होता है या लायबिलिटी साइड का वैल्यू कम या ज्यादा होता है तो उसका एंट्री क्या होगा। आज फुल फ्लेश से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एमएस सिद्धांत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। उसने बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट के नीचे डायरेक्टली नोट पे जाते हैं हम लोग। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 इयर्स वाज इन एरियस। उसने बोला कि 3 साल का प्रेफरेंस का डिविडेंड बाकी है, ऐसा नोट में दिया है और ये बैलेंस शीट के बाहर नोट दिया है। और जब भी बैलेंस शीट के बाहर नोट दिया होगा तो ये मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्या करना होगा, अगर मैंने पेड किया तो मेरा नुकसान है, लॉस है। नहीं पे किया तो मेरा फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रखना। अगर पेड किया तो हमारा नुकसान है, नहीं पे किया तो फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। ये याद रखना। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमेशा यही होगा कि अगर हम लोग पे करेंगे तो फायदा, पे करेंगे तो हमारा नुकसान है, नहीं पे किया तो फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। चलो ये पहला पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। जब भी नोट दिया रहेगा तो नोट का यही करना है, ये सिस्टम आपको क्या करना है, अप्लाई करना होगा। सेकंड क्या बोला उसने, राइट ऑफ फिक्स एसेट्स बाय 20%। उसने बोला कि हमारा फिक्स एसेट्स का वैल्यू 20% से कम करना। राइट ऑफ बोला ना, वैल्यू कम करो। और राइट ऑफ का एंट्री क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है, एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, रेड्यूस हुआ ना। रेड्यूस मतलब रिटर्न ऑफ कर रहे हो। कितना परसेंट से रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है, बाय 20%। 20% से कम करने वाला है। तो फिक्स एसेट्स का अमाउंट यहाँ पे 21 लाख से, 21 लाख रुपीस है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना 20% कितना होगा, 4,20,000। एक बार कैलकुलेशन कर लेना। 21 लाख मल्टीप्लाई 20%, 4,20,000। ये अमाउंट वैल्यू कम करने के लिए बोला, रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है। और एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 21 लाख से 4,20,000 रुपए कम कर देना। तो जितना अमाउंट मेरा कम होगा वो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। भाई वैल्यू कम होता किसी, अभी तुम्हारे पास कैश बैलेंस है और अचानक से वैल्यू कम हो गया तो आपका नुकसान ही होगा ना। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा और एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। जितना भी वैल्यू कम हुआ है वो अमाउंट आपको लिखना होगा। कितना वैल्यू कम हुआ, 4,20,000, 4,20,000, यहाँ पे 4,20,000। ये आपका नॉर्मल एंट्री है। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 से 3 एंट्री दिया है, ध्यान देना पे। ये तो फिक्स एसेट का मैंने एंट्री पास कर दिया। यहाँ पे उसने बोला डेटर्स का भी वैल्यू कम करो 15%। डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स का वैल्यू कितना है, फाइंड आउट करो जरा। डेटर्स का अमाउंट है 15 लाख। 15 लाख का टोटल अमाउंट है डेटर्स का। उसमें कितना परसेंट बोला कम करने के लिए, 15%। 15% का वैल्यू क्या करने के लिए बोला है, कम करने के लिए बोला है। और आगे रेड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%। और स्टॉक का कीमत, ध्यान देना यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज किया गया है, स्टॉक, रेड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%। उसने बोला है कि स्टॉक का कीमत 55% करो। अभी न्यू वैल्यू, रिवाइज वैल्यू क्या होगा, 55%। और यहाँ पे बाय बोला था ना, एसेट्स का वैल्यू बाय, यहाँ पे क्या बोला है, बाय 20%, बाय 15%। ये बाय 15% बोला है, मतलब इतना अमाउंट कम करने के लिए बोला है। ये भी बाय 20% बोला है, इतना अमाउंट कम करना है। लेकिन यहाँ पे बाय ने 2 यूज किया है। 2 मतलब इसका कीमत कितना होगा, 55% हुआ। तो कितना रेड्यूस हुआ, 45% रेड्यूस हुआ। कितना, 45।
ये इंपॉर्टेंट है टू का और बाय का। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि भाई टू और बाय कैसे देखने का। जब टू बोला रहेगा तो इसका मतलब अभी स्टॉक का वैल्यू 55 है और बाय बोला रहेगा उतना अमाउंट कम करो या उतना अमाउंट ज्यादा करो। जो बोला रेड्यूस बोला रहेगा रेड्यूस बाय, तो उतना अमाउंट आपको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। और रेड्यूस टू बोला रहेगा तो टू वर्डिंग यूज किया रहेगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ अभी 55। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इसका 420 आ गया एसेट्स का वैल्यू। सेम डेटर्स का वैल्यू कितना है 15 लाख। 15 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला है कम करने के लिए 15%। 2,25,000 2,25,000 कम करने के लिए बोला है। और स्टॉक का 255% से बोला। स्टॉक का कीमत कितना है अभी 55% है। स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 20 लाख। स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 20 लाख रुपीस। उसने बोला कि नया वैल्यू 55% होगा तो कितना रेड्यूस होगा 45%। 20 lakhs मल्टीप्लाई 45%, 9 lakhs। ये 9 लाख रुपीस हमारा कम होगा मतलब सीआर। और ये नया वैल्यू आपको देखने को मिला बैलेंस शीट के एसेट साइड में। याद रखना मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बाय है। बाय मतलब इतना अमाउंट सीआर में जाएगा, ये भी अमाउंट सीआर में जाएगा और यहाँ पे ये अमाउंट सीआर में नहीं जाएगा बल्कि 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट सीआर में ट्रांसफर करना होगा आपको। उसका एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेट एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल एडिशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स लिखा है, आप क्या कर सकते हो कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन मतलब एक ही एडजस्टमेंट में लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 और लिख देना। यहाँ पे लिखना टू डेटर्स टू स्टॉक, तो यहाँ पे अमाउंट मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। तो 4,20,000 फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम हुआ। डेटर्स का वैल्यू कितना कम हुआ 2,25,000। डेटर्स के सामने 2,25,000 लिखना। और स्टॉक का अमाउंट कितना है रेड्यूस कितना हुआ 45% रेड्यूस हुआ तो 9 लाख रुपीस लिखना। 9 लाख रुपीस लिखा, तीनों टोटल कर लेना कितना होगा 9 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 4,20,000। अमाउंट है 15,45,000। 15,45,000 ये हमारा वैल्यू क्या हुआ। नरेशन आपको लिखना कंपलसरी है। बीइंग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। रेड्यूस द रिटर्न ऑफ बोला इसने, जो वर्ड यूज किया रहेगा ना तो वर्ड यूज करना। रेड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, डेटर्स एंड स्टॉक एंड रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसने बोला कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू रिटर्न ऑफ कर दिया कुछ पार्ट, और इस डेटर्स का वैल्यू क्या किया रिड्यूस कर दिया। या तो इसका अगर इतना लंबे चौड़े से बेटर है इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, बिग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। शॉर्टकट में इतना बड़ा लिखने से अच्छा है तो एक शॉर्टकट भी लिख सकते हो, बिग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ रिड्यूस हुआ, रिडक्शन कर दिया हम लोगों ने। या तो आप सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो, सेपरेट नरेशन लिख सकते हो, या तो कॉमन या तीनों एसेट्स हमारा बिग रिड्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नरेशन आप लिखोगे तो कोई देखेगा नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कटिंग करने का चांसेस होता है। और नरेशन वही जो आपने एडजस्टमेंट लिखा, जो एडजस्टमेंट है वही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो अमाउंट छोड़ के, वो इनफ है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स टू फॉरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। उसने बोला कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स ने सोच लिया नहीं हम आपसे कंपनी से डिविडेंड नहीं लेंगे। भूल गया अभी जो यहाँ पे नोट लिखा था ना, नोट मैंने आपको ये बोल कर रखा था अगर पेड किया तो नुकसान है, नहीं पे किया तो उसका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बैलेंस शीट के आउटसाइड की लायबिलिटी है तो इसका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, तो इसका एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। डायरेक्टर्स ने 5 लाख रुपए का लोन दिया किसको, कंपनी को, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आया ना, लोन मिला, किससे लोन मिला, डायरेक्टर से।
यहाँ पे नरेशन एंट्री लिखना, ये फर्स्ट एंट्री, ये सीरियल नंबर लिखा मैंने 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट, डायरेक्टर से लोन मिला, कितना लोन मिला 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस डेबिट साइड में, 5 लाख रुपीस क्रेडिट साइड में। नरेशन बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। नरेशन लिख देता हूं मैं, बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से लोन मिला ना तो उसका नरेशन एज इट इज आएगा। पहला सेकेंड क्लियर है आप लोग को, पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड वन क्या बोला है उसने, द कंपनी सेटल्ड टैक्स लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 5,40,000 एंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। उसने क्या बोला है कि कंपनी ने टैक्स लायबिलिटी जो पे करना था उसको पे कर दिया, लेकिन कितना पे किया 5,40,000। तो 5,40,000 के पहले हम लोग एंट्री पास करते, देखना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है कुछ, हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये बोला गया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है 5 लाख रुपीस, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 5 लाख रुपीस, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये लायबिलिटी साइड में दिया है। और पे कितना किया 5,40,000, मुझे पे करना था 5 लाख रुपीस, लेकिन मैंने पे किया 5,40,000। एक्स्ट्रा कितना पे किया 40,000, जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया जो बैलेंस शीट में नहीं दिया है वो अमाउंट मैंने पे किया, तो मेरा क्या होगा नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट को डेबिट में करना। उसका एंट्री क्या होगा, मैंने पहली बात बताना पड़ेगा भाई मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा 5 लाख रुपीस, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 5 लाख रुपीस, मैंने पे किया टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया 5,40,000, 5 लाख का मुझे पे करना था, 5,40,000 मैंने पे किया, एक्स्ट्रा कितना पे किया 40,000, और मैं जब बैलेंस शीट के बाहर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता तो मेरा नुकसान है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना है 40,000, ये भी डेबिट 5 लाख रुपीस, बीइंग सेटल द वैल्यू ऑफ settled the tax liability। नरेशन ये क्लियर है मैंने क्या बोला, इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक मैंने कर दिया, एक आधा पार्ट और है फोर्थ का। एंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू रुपीज 10,000, उसने 10,000 रुपीज और पे किया रिकंस्ट्रक्शन करने के। रिकंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग आपस जो बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी जो हम लोग बिजनेस जो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एसेट से वैल्यू कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, उसमें कुछ खर्चा हुआ, उसका अमाउंट कितना है 10,000 है, वो हमको पे करना पड़ेगा। तो हमारा एक्सपेंसेस है, नुकसान है 2, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट पे किया 10,000 रुपीज ने क्या किया पे किया है, यहाँ पे 10,000 रुपीज अमाउंट शो कर देना। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, ये चौथा हुआ, पांचवा देखना क्लियर है मैंने क्या बोला। सिंपल एडजस्टमेंट रहता है एग्जाम में, अगर आप हार्डली 4 से 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 2-3 बार 4 बार सॉल्व करोगे ना, आपको पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इजी है, बस समझना जरूरी है सेंटेंस क्या बोला है, इसका एंट्री क्या पास करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं मैं सिर्फ एक बार पढ़ लूंगा और मुझे डायरेक्टली एग्जाम में याद हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। टीवाई थोड़ा टफ है और बहुत सारे बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं टीवाई को, और केटी ऑप्शन में केटी रहेगा ना भाई, पास हो गया तो केटी लगेगा,
और केडी लेगा तो वापस पढ़ना ही पड़ेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, वापस 6 सेम में एग्जाम दोगे और जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो मिलेगा नहीं, क्यों 5 सेम में या 5 सेम में आपको केटी है, तो आप कहीं जॉब कर नहीं सकते क्योंकि आपका टीवाई पूरा होगा नहीं, रिजल्ट ही नहीं आपके पास। तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, थोड़ा ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एक साल भूल जाना है कि आपको कोई फ्रेंड्स है, कोई कलीग है, या पूरा फोकस करना स्टडी पे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, ये 4th पॉइंट पूरा एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया है। एक बार वापस मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं। उससे राइट ऑफ फिक्स एसेट बाय 20%, 20% हमारा एसेट्स का वैल्यू कम किया, जितना अमाउंट कम किया वो अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पे। सेंटीडेटर्स बाय 15%, डेटर्स का अमाउंट 50% से कम कर दिया। अभी मैंने कैलकुलेशन किया 15 लाख के ऊपर 15% कितना होता है, तो 2,25,000 ये अमाउंट है। लेकिन स्टॉक का अमाउंट मैंने क्या किया, उसने 55% तक, अभी नया वैल्यू 55% है, तो कितना कम हुआ, अगर 55% नया वैल्यू है तो 45% कम हुआ ना, तो 45% मैंने यहाँ पे लिखा, ये अमाउंट लिखा। फिर सेकंड में क्या बोला कि उसने बैंक से डायरेक्टर से लोन लिया, किसने लिया, कंपनी ने लिया, कंपनी में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5 लाख टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट। उसके बाद क्या बोला उसने, हम लोग ने टैक्स लायबिलिटी हमको पे करना था, लेकिन बैलेंस का लायबिलिटी साइड में दिया था 5 लाख रुपीस, लेकिन मुझे पे करना पड़ा 5,40,000। एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे करना पड़ा 40,000, तो मुझे यहाँ पे सीआर अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरा नुकसान है। 5 लाख रुपए बोल के 5,40,000 मैंने पे किया, तो कॉमन सी बात है मेरा नुकसान है, कितना 40,000, वो एंट्री यहाँ पे मैंने पास किया। 4th वन हम लोग ने एक्सपेंसेस पे किया, बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसका 10,000 रुपीस हुआ, मुझे इसको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, उसका अमाउंट यहाँ पे नुकसान है, सीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोला उसने, इसको रफ कर दो मैं। पांचवा एडजस्टमेंट, sundry creditors to give a remission of 20% of their claim and a company to allot 11% preference shares of ₹100 each fully paid up in settlement of the balance amount। अभी ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। ऊपर में वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करके रखना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना बड़ा क्रेडिटर्स का देखना, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया 36 लाख रुपीस, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 36 लाख रुपीस क्रेडिटर्स है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या बोला है कि उसमें से 20% सिंडिकेटर्स ने बोला कि मुझे 20% मत देना, रेमिशन हो गया, गिव अप कर दिया, बोला कि 20% मुझे मत दो, बाकी 80% जो बैलेंस बचा है 36 लाख का 20% उन लोग नहीं ले रहे। तो जब नहीं लेते रहेंगे तो मेरा वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ ना। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी हमारा कर्ज है, कर्ज में 20% माफ हो जाता है तो मेरा फायदा है, फायदा रहेगा तो टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब कैपिटल रिडक्शन कहां पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ना हमको, किसको, कंपनी को। क्रेडिटर्स ने 20% छोड़ दिया, 20% माफ कर दिया, बोला कि मत दो मुझे, लेकिन 80% के बारे में क्या बोला उसने देखना, and to allot 11% preference shares of ₹100 each fully paid up in settlement of the balance amount। इसको 80% लोग को हम लोगों ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स दिया, कितना परसेंट, 11% प्रेफरेंस शेयर दिया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 36 लाख रुपीस देना था सन्ड्री क्रेडिटर्स को, लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, 36 लाख मुझे पे करना था, जिसमें से क्रेडिटर्स ने क्या बोला, 20% मुझे मत दो, 20% गिव अप कर दिया, 20% मेरा फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को 20% में जाएगा, और बाकी 80% जो बैलेंस है, अभी 100% में से 20% छोड़ दिया, भूल गया, तो 80% ही बैलेंस होगा ना। तो 80% में 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनको इश्यू करना है, किसको इश्यू करना है, क्रेडिटर्स को। अभी आप कैलकुलेशन करो, 36 लाख में मल्टीप्लाई करना है 20%, और यहाँ पे 36 लाख में मल्टीप्लाई करना है 80%। जो 80% का वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और जो 20% का वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन में।
करो कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। 36 lakhs मल्टीप्लाई 20%, अमाउंट आया 7,20,000। ये मेरा कहां पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। और इसका देख लेते हैं 36 lakhs मल्टीप्लाई 80%, 28,80,000। ये कहां पे जाएगा? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के सामने। क्रेडिटर्स को मैंने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया, उसका एंट्री कैसे होगा देखना है। पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको मुझे पे करना था। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना पे करना था? 36 लाख रुपीस। यहाँ पे 36 लाख रुपीस का अमाउंट यहाँ पे शो कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लेकिन पे कितना किए हम लोग ने? इसको कैश नहीं दिया, क्या दिया? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। उसका रेट कितना है? 11%। टू 11% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 28,80,000। टू क्रेडिट साइड में लिखना 28,80,000। बाकी जो पैसा नहीं दिया, रेमिशन किया, छोड़ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना माफ किया उसने? 7,20,000। बिंग settled to creditors। क्रेडिटर्स को हमने आगे सेटलमेंट कर दिया। ये क्लियर है? ये समझा आपको? 36 लाख से क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोला है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को 36 लाख देना था, 20% माफ कर दिया, 80% देना। 80% वाले ने बोला कि मेरे को पैसा नहीं बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स दे देना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उन्होंने क्या कर दिया? सर्टिफिकेट दे दिया हम लोग को। नेक्स्ट क्या बोला है? 6 एडजस्टमेंट। 10% debentures to be converted into 13% debentures of rupees 1,60,000 in full settlement of their claim। उसने बोला 10% डिबेंचर, तो हमारा क्रेडिटर्स का हुआ। उसके बाद डिबेंचर्स का रेट कितना है? 10% डिबेंचर्स है। 10% डिबेंचर्स के बारे में उसने क्या बोला कि उसको कन्वर्ट किया 13% डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स का अमाउंट कितना था वो पहले फाइंड आउट करना। डिबेंचर्स का अमाउंट था 3 लाख रुपीस। डिबेंचर्स का अमाउंट 3 लाख रुपीस था और उसको 13% डिबेंचर्स दिया, लेकिन कितने का दिया? 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 3 लाख वाले को 1,60,000 का डिबेंचर्स दिया, 13% डिबेंचर्स, बाकी बैलेंस कितना बचा? 1,40,000। ये डिबेंचर होल्डर्स ने भी बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मतलब कैपिटल रिडक्शन हुआ। ध्यान देना, 3 लाख रुपए का डिबेंचर्स था, 3 लाख रुपीस का डिबेंचर्स 3 लाख रुपीस का था। हम लोगों ने उनको बोला कि भाई आपको पहले 10% डिबेंचर्स, आपका रेट 10% था, अभी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 13% कर दे रहे हैं। आपको 13% डिबेंचर्स नया नाम दे रहे हैं और आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो 3 लाख का अमाउंट मैंने उनको क्या बोला कि 1,60,000 का नया वैल्यू रहेगा आपका। मान के चलो कि आपने 1,40,000 रुपए भूल गए, छोड़ दिए, गिव अप कर दिए, माफ कर दिए, तो ये अमाउंट नहीं दिया, लेकिन ये अमाउंट तो बोला है इन सेटलमेंट ऑफ 1,60,000। उसने बोला है, क्या बोला क्वेश्चन में? 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 1,60,000 कन्वर्टेड इनटू 1,60,000 13% डिबेंचर्स इन फुल सेटलमेंट। पूरा सेटलमेंट कर दिया, 3 लाख वाले को 1,60,000 देके शांत करा दिया। तो भाई उन लोग ने कितना अमाउंट उनका कम हुआ? 1,40,000, 1,40,000 रेड्यूस हुआ ना। डिबेंचर्स का अमाउंट 1,40,000 रेड्यूस हुआ, और जो रेड्यूस हुआ है वो हमारा कहां पे जाएगा? फायदा हुआ। फायदा हुआ तो सीआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। नहीं, एंट्री क्या रहेगा उसका ध्यान देना। पहले 10% डिबेंचर क्रेडिटर्स को लिखा, सेम यहां पे भी लिखना पड़ेगा। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इसको देना था, डिबेंचर्स को देना था 3 लाख रुपया।
लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि 10% डिवेंचर होल्डर को मैंने सामने बुलाया, मैंने बोला आपको 13% के रेट से डिवेंचर्स मिलेगा, लेकिन इसका अमाउंट है 1,60,000। तो कितना वैल्यू कम हुआ? 1,40,000 कम हुआ। तो जो अमाउंट कम हुआ वो मेरे लिए फायदा होगा। फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना 1,40,000, ये आपका एंट्री रहेगा। बीइंग reduce the value of डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का वैल्यू क्या किया हम लोगों ने? कम किया। ये नॉर्मल एंट्री है, समझ के लेना। एक बार दो बार ध्यान से देखोगे, सुनोगे ना, तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। नहीं तो आप राउंड राउंड घूमते रहोगे, यहाँ पे वहां पे इधर उधर, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो में बेनिफिट क्या, फायदा क्या होता है, आप एक बार देखने के बाद दूसरे बार भी स्टॉप करके देख सकते हो, पीछे जाके वापस देख, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आता रहेगा उसको पीछे जाके देख सकते हो। लेकिन लेक्चर्स में क्या होता है कि लेक्चर्स में पॉसिबल ही नहीं होता ना, रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे, लेकिन आप भूलते जाओगे भूलते जाओगे भूलते जाओगे। तो लेक्चर्स जिसको आप फोकस रहेगा, आप ध्यान से देख रहे हो लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा, और रिपीट करोगे तो और समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान लेक्चर फिजिकली बैठे हो, मेंटली कहीं और चल रहा है, तो नहीं समझेगा, बाउंस हो जाएगा। तो उस केस में आपको समझना जरूरी, ध्यान से देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोला उसने? डिवेंचर्स ने आगे उसने क्या बोला है? 7th एडजस्टमेंट रीड करते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹2 ईच फुली पेड। उसने बोला इक्विटी शेयर्स क्या वाले ₹2 तक करना। अगर मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर्स का, यहां पे करता हूं मैं इक्विटी शेयर्स। उसने बोला कि पहले बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिख रहा है, देखना बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिख रहा है, ₹10 दिख रहा है अभी। उसका वैल्यू उसने बोला है कि ₹2 कर देना, ₹2 तक वैल्यू इसका कम कर देना। ₹10 का वैल्यू था, अभी ₹10 से ₹2 में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। वैल्यू कितना कम हुआ? ₹8 कम हुआ। ₹8 कम हुआ मतलब हमारा इनकम हुआ, बेनिफिट हुआ। कितने बेनिफिट हुआ? ₹8 का। तो उसका एंट्री क्या रहेगा? यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ध्यान देना, यहाँ पे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना, लायबिलिटी साइड में 10 लाख रुपीस दिया है, 10 लाख रुपीस दिया ना। आगे उसने क्या बोला है कि उसका कीमत ₹2 कर देना, और वहां पे ₹10 है, तो ₹10 से ₹2 मतलब 2 लाख रुपीस। अगर ऐसा समझ में नहीं आता रहेगा तो 10 लाख को डिवाइड करना है 10 से, तो 1 लाख शेयर्स आएगा। कितना शेयर्स आएगा? 1 लाख। 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि अमाउंट इसका कितना कीमत हुआ? ₹2। तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, टोटल अमाउंट कितना रहेगा? 2 लाख रुपीस। ये रुपीस में, ये यूनिट में, नंबर ऑफ शेयर्स में। तो उसका अमाउंट कितना हुआ? पहले कितना था? 10 लाख रुपीस था, अभी इसका वैल्यू हो गया 2 लाख रुपीस। कितना वैल्यू कम हुआ? 8 लाख रुपीस कम हुआ। ध्यान देना, इक्विटी शेयर्स पहले 10 लाख रुपीस था, और यहाँ पे वर्डिंग का यूज किया है 2, ये ₹2 ना, 2, ये टी वर्डिंग यूज किया है। टी मतलब अभी उसका नया वैल्यू ₹2 है, तो ₹10 से 2 तक आ गया, तो दोनों का गैप ₹8 हुआ। ₹8 हमारा सीआर में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। ये क्लियर है? उसने एक बात और बोला है कि एंड 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference shares of ₹2 each fully paid। उसने एक बात और बोला, ये तो हमारा वैल्यू हुआ ना कम, किसका वैल्यू कम हुआ? इक्विटी शेयर्स का। being reduce the value of equity shares, being reduce the value of equity shares। ये कितना? 7वां एंट्री हुआ, 8वां। जनरेटिव्स में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम एज इट इज बोला है।
प्रीफरेंस शेयर्स का ओरिजिनल अमाउंट कितना है, बैलेंस शीट में कितना है, यहाँ पे 12% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नया 12% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स मिल रहा है, क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और इसका वैल्यू भी कम हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन। क्या ध्यान देना यहाँ पे, उसने क्या बोला है कि पहले प्रीफरेंस शेयर्स का टोटल 12% प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट था 7 लाख रुपीस था, ये रुपीस में 7 लाख है, और उसके बाद उसने क्या बोला है कि 12% क्यूमुलेटिव जो 7 लाख था ना, उसको हम लोग नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स दिया 1 लाख, और एक प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट था 2 रुपीस। तो इन शॉर्ट उन लोग कितना अमाउंट दिया, 2 लाख रुपीस दिया। याद रखना वर्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग उसमें क्या बोला, वापस मैं रिपीट करता हूं, and 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference shares of rupees 2 each fully paid। उसने बोला कि जो 12% प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको हम लोग ने 1 लाख प्रीफरेंस शेयर्स दिया, और एक प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना है, 2 रुपीस है, और ये रिड्यूस 2 बोला है, 2 रुपीस 1 लाख एट 2 ईच। यहाँ पे भी 2 वर्ड यूज किया ना, मतलब अभी नया प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट है 1 लाख मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 लाख। तो 7 लाख से अमाउंट कम कितना हुआ, 2 लाख तक कम हुआ, कितना वैल्यू कम हुआ, 5 लाख रुपीस कम हुआ, और जो अमाउंट कम हुआ उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में लिखना पड़ेगा आपको 2 लाख रुपीस, अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट था हमारे पास 7 लाख रुपीस, अभी हमारा नया प्रीफरेंस शेयर्स का, सॉरी यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट लिखना पड़ेगा, क्लियर, मैंने क्या बोला, 5 लाख रुपीस टू सीआर में कितना जाएगा, 5 लाख रुपीस जाएगा, और नया वैल्यू कितना हुआ, इक्विटी प्रीफरेंस शेयर्स का 2 लाख रुपीस, और पुराना वैल्यू कितना था, 7 लाख रुपीस। नरेशन आपको लिखना होगा, बीइंग reduce the value of 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ये डबल अंडरलाइन करते चलना, ये क्लियर है मैंने क्या बोला, वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 10 लाख इक्विटी शेयर्स था, सॉरी 12% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स की बात चल रहा है हम लोग ने, तो 12% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स में उसने स्पेसिफाई किया है कि प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट 1 लाख नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, और एक शेयर्स की कीमत कितना रखा, 2 रुपए रखा है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स देना, प्रीफरेंस शेयर्स देना, और एक शेयर्स की कीमत का 2 रुपए रखना, तो टोटल 2 लाख रुपीस तक प्रीफरेंस शेयर्स का वैल्यू होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले 7 लाख रुपीस था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखना आपने, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिया उसमें 7 लाख रुपीस था, अभी 1 लाख नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 लाख रुपीस हमारा प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल होगा, तो हमारा प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अमाउंट कितना होगा, 2 लाख। 7 लाख से डायरेक्टली 2 लाख पे हमारा प्रीफरेंस शेयर्स आ गया, मतलब वैल्यू कितना कम हुआ, 5 लाख रुपीस कम हुआ। क्लियर मैंने क्या बोला, ये 5 लाख रुपीस मेरा क्या होगा, क्रेडिट साइड में लिखना होगा सीआर अकाउंट के, क्योंकि वैल्यू अगर लायबिलिटीज हमारा कम होता है तो हमारा बेनिफिट होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 8th एडजस्टमेंट क्या बोला है, राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। उसने क्या बोला है कि जो भी हमारा बैलेंस शीट में दिखता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, उसको क्या करना, रिटर्न ऑफ करना, हटा देना, डिलीट कर देना। तो भाई एसेट्स का वैल्यू कम करेंगे या तो हटा देंगे तो कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का बैलेंस शीट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और जब वैल्यू कम होगा बैलेंस शीट का, एसेट साइड का, तो मेरा नुकसान होगा। तो यहाँ पे लिखना 9th एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना होगा इन दोनों को ऐड करके। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमारा लॉस है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको देखने को मिलेगा। कितना अमाउंट है? 3,50,000। और शेयर इशू एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 40,000। ये दोनों अमाउंट अगर मैंने ऐड किया तो 3,90,000 आ रहा है। बीइंग written off the value of profit and loss and share issue expenses। उसने बोला है कि प्रॉफिट लॉस और शेयर इशू एक्सपेंसेस का वैल्यू क्या किया? रिटर्न ऑफ कर दिया। यहां तक क्लियर आपको? आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि आगे हम लोग को एंट्री पास करना होगा। इसको रफ करता हूं यहां पे। नेक्स्ट क्या बोला उसने? पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया और उसने आगे लास्ट में क्या बोला है? ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसने बोला एंट्रीज आपको पास करना है, वो हम लोगों ने पास कर दिया। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अभी। एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। पहले इस वीडियो में क्या करेगा? सिर्फ सीआर अकाउंट प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएगा तो वहां पे बता देगा कि भाई बैलेंस शीट किस तरह बनाना है। चलो सीआर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, थोड़ा यहाँ पे ऊपर थोड़ा नीचे लिखा, एक एंट्री और आएगा यहाँ पे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड का पार्ट है, ये डेबिट साइड का पार्ट है। सेम जो आप लोग लिखते हो हर बार अकाउंट में, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अभी जैसा लेजर पोस्टिंग आपने 11 में किया था, 11 मतलब आपने जर्नल एंट्रीज आपके पास है, इसको क्या करना है? लेजर में पोस्टिंग करना है। जैसे अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया है, वहां पे देखना यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किधर है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट है ना? कैपिटल रिडक्शन किधर? डेबिट साइड में। तो आपको क्या लिखना होगा? डेबिट साइड का अपोजिट कितने एंट्री है, कितने अकाउंट है? 3 अकाउंट है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, क्या लिखना? टू फिक्स एसेट्स। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, इसके अपोजिट अकाउंट में लिखना। ये 3 अकाउंट अपोजिट है, ये डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में इसका पार्ट क्या है? इसका अपोजिट में क्रेडिट साइड ही होगा। तो क्रेडिट साइड में फिक्स एसेट्स है, डेटर्स है, स्टॉक है। तो यहाँ पे 2 फिक्स एसेट्स है, 2 डेटर्स है, 2 स्टॉक है। तीनों अमाउंट यहाँ पे लिखना, 4,20,000, 2,25,000 और 9 लाख रुपीस। ये मैंने क्या किया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू डेटर्स टू स्टॉक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू डेटर्स टू स्टॉक, मतलब कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिखना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में तीनों लिखना। नेक्स्ट ये हो गया। यहाँ पे सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आइटम्स लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल रिडक्शन नहीं दिख रहा है, तो ये एंट्री का लेजर पोस्टिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीआर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब सीआर अकाउंट यहाँ पे रहेगा तभी एंट्री पास करना, नहीं तो नहीं पास करना, पोस्टिंग करना। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन किधर है? डेबिट है ना,
तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, इसके अपोजिट में क्या है, टू बैंक, तो टू बैंक लिखना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, अपोजिट में क्या है, टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट लिखना। अमाउंट कौन सा रहेगा, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट रहेगा 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिखना। क्लियर है? तो आप मुझे भाई यहाँ पे पिछले बार तो ऐसा किया नहीं था, पिछले बार ये वाला अमाउंट नहीं लिखा था बल्कि ये अमाउंट लिखा था, क्योंकि यहाँ पे तीनों को ऐड किया तब जाके ये अमाउंट आएगा ना। अभी तीनों का अमाउंट ऐड करेगा तो ये अमाउंट आएगा ना, मतलब सीआर में जितना अमाउंट आएगा वही अमाउंट आपको सीआर में लिखना है। तो तीनों को ऐड किया तो हमारा 50,45,000 आ रहा है, तो सेम 50,45,000 तीनों का, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा, लेजर पोस्टिंग तीनों का अकाउंट यहाँ पे लिखा, फिक्स एसेट्स भी लिखा, डेटर्स भी लिखा, स्टॉक भी लिखा। अगर ये तीनों को ऐड किया तो 15,45,000 आएगा। सेम यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन में कितना है, 40,000 है, तो आपको लिखना होगा 40,000, लेकिन रीजन क्यों, बैंक अकाउंट, तो इसका अपोजिट में क्या है, बैंक है ना, तो टू बैंक अकाउंट लिखना होगा 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अभी यहाँ पे वापस सीआर अकाउंट डेबिट हुआ ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, क्या लिखना, टू बैंक अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, क्या लिखना, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 10,000, यहाँ पे शो करना 10,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट साइड में ना, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना, इसके अपोजिट में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे लिखना बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन का, 7,20,000, 7,20,000। ध्यान देना यहाँ पे अमाउंट किसका लिखना होगा, कैपिटल रिडक्शन का, रीजन सामने वाले का लिखना होगा, लेकिन नाम किसका रहेगा, अमाउंट किसका रहेगा, कैपिटल रिडक्शन का। सेम यहाँ पे मैंने वही लिखा, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में किसका नाम है, क्रेडिटर्स का नाम है, तो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्रेडिटर्स का नाम लिखा मैंने, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन का। कितना अमाउंट है, 7,20,000, वो मैंने वहां पे एंट्री पास किया। सेम इसका भी वैसे करना है, ये भी कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट साइड में ना, तो क्रेडिट साइड में जाना, अपोजिट में नाम किसका है, 10% डिबेंचर्स का, तो यहाँ पे लिखना बाय 10% डिबेंचर्स। अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है, 1,40,000, तो यहाँ पे मेंशन करना 1,40,000। क्लियर है मैंने क्या बोला, ये डिबेंचर्स का है, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाना, अपोजिट में नाम किसका है, 10% डिबेंचर्स का है, वो अमाउंट मैंने वहां पे लिखा, अमाउंट कितना है, 1,40,000। ये पूरा एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया, इसका पोस्टिंग भी कर दिया। अभी 3 एंट्री हमारे पास बचा है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू कैपिटल रिडक्शन, किधर है, क्रेडिट साइड में है, किसके क्रेडिट साइड में, इक्विटी शेयर्स के, और यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना होगा, उसका नाम क्या लिखना होगा, इसका अपोजिट में क्या है, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन का, 8 लाख रुपीस, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लाख रुपीस। याद रखना, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में नाम किसका है, इक्विटी शेयर का अमाउंट है, तो यहाँ पे ना बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसका रहेगा, सीआर का अमाउंट कितना है, 8 लाख, अमाउंट सीआर का जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे भी किधर है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाना, और क्या इसका अपोजिट में नाम किसका है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखना बाय 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अमाउंट कितना है, 5 लाख है ना, तो यहाँ पे लिखना 5 लाख रुपीस।
कितना अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज आएगा। ये क्लियर मैंने क्या बोला, ये जो अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स का है इसके अपोजिट में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल रिडक्शन है क्रेडिट साइड में जाना, इसके अपोजिट में नाम किसका है 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो मुझे लिखना होगा 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट किसका लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन का, कितना अमाउंट है 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट लेते क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। तो कैपिटल रिडक्शन किधर हुआ, डेबिट है ना, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना, लिखना टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अमाउंट कितना है 3,50,000, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना है 40,000। ये दोनों अमाउंट ऐड करेंगे तो 3,90,000 होगा, तो कैपिटल रिडक्शन में 3,90,000 आना चाहिए, मैंने यहाँ पे दोनों अकाउंट लिख दिया, इसका मतलब 3,90,000 वहां पे आ गया। ये पूरा क्लियर है। अभी जब पूरा एंट्री मैंने पास के उसका पोस्टिंग कर दिया तो आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है, 1 बाय 1 हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखना कितना है। पहला डेबिट साइड में कितना अमाउंट है वो देखना, और क्रेडिट साइड में कितना है वो देखना। क्रेडिट साइड में 7,20,000 है, प्लस 1,40,000 प्लस 8 लाख है, प्लस 5 लाख है, 21,60,000 क्रेडिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड में कितना है 4,20,000 प्लस 2,25,000 प्लस 9 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 3,50,000 प्लस 40,000, 19,85,000। क्रेडिट साइड का अमाउंट 21,60,000 है, डेबिट साइड का अमाउंट 19,85,000 है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना का डिफरेंस आ रहा है 21,60,000, अमाउंट आ रहा है 1,75,000। किधर कम है, डेबिट साइड में कम है, जो अमाउंट ज्यादा रहेगा दोनों साइड में लिखना, 21,60,000 यहाँ पे भी लिखेंगे, 21,60,000 ज्यादा अमाउंट दोनों साइड में लिखेंगे, कम किधर है डेबिट में कम है, कितना अमाउंट कम है 1,75,000, तो यहाँ पे ना टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट है 1,75,000। अभी ये एंट्री, ये तो लेजर पोस्टिंग कर दिया मैंने, उसका एंट्री भी तो पास करना पड़ेगा ना अपने को, ये लास्ट का एंट्री है, वो एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 10वां एंट्री। अभी यहाँ तो इसका एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू है ना, तो यहाँ पे लिखना कैपिटल, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता हूं आपको समझने के लिए। ये एंट्री कहां से आएगा, जब हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे तब ये एंट्री पास करना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 1,75,000। क्लियर है मैंने क्या बोला, ये आपका लास्ट एंट्री है, क्लियर है। अभी आपको क्या काम करना, ये क्वेश्चंस आप अपने मन से एक बार ट्राई करना, सॉल्व करना, जहां पे भी आपको डाउट आता रहेगा तो एक बार वीडियो देख लेंगे, समझ के लेंगे, फिर वापस क्या करना सॉल्व करना, 1 2 3 4 5 बार, जितने बार हो सके उतने बार प्रैक्टिस करना, जब तक आपका क्वेश्चन 20 से 25 मिनट 30 मिनट में ना सॉल्व हो जाए तब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।